अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन कैसे डिसाइड करेंगे, ये मेन इसमें जो फैक्टर होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर दो चीज को मिलाया, मिलाने के बाद अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करना शुरू कर दे रहा है, किसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है, तो वो फोर्स जो होगा ना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वहाँ पर निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो वीक हो जाएगा फोर्स, फिर पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ पर हम लोग को सर्च करना है कि इसमें से क्या होगा। पॉजिटिव डेविएशन मतलब वीक फोर्स किस में हो जाएगा, ये पूछ रहे हैं। पहला आलम क्या है, इथेनॉल और एसीटोन। इथेनॉल C2H5OH और एसीटोन का क्या होता है CH3COCH3। यहाँ पर एक्चुअली पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है, जब मिलाते हैं ना तो बॉन्ड टूट जाता है, फोर्स क्या हो जाएगा, वीक। इन दोनों को मिला देंगे तो फोर्स क्या होगा, वीक। वीक मतलब वेपर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, वेपर ज़्यादा बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पर बेंजीन और टोलिन, देखो जो एक टाइप का होता है ना, उसमें तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आइडियल रह जाता है अप्रॉक्स, तो ए आइडियल रह जाएगा। और क्रोमोफॉर्म ब्रोमोइथेन ए आइडियल रह जाएगा, ये दोनों आइडियल। अब रह गया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है फॉर्मूला, एसीटोन का तो ये वाला हो गया। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है CaCl3। ये जब दोनों आपस में मिलेगा ना, तो ये इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपर कम बनेगा, मतलब निगेटिव डेविएशन। ए हम लोग का निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये दोनों आइडियल रहेगा, और ये पॉजिटिव डेविएशन। हम लोग का सही आंसर ए। क्लियर है ना, मतलब देख करके हम लोग पहचान लेंगे कि कौन में किस में पॉजिटिव हुआ किस में निगेटिव हुआ, बस थोड़ा सा खाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, द मिक्सचर डेट फॉर मैक्सिमम बोला, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होता है ना, वो हमेशा निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब हम लोग को सर्च करना है कि इसमें निगेटिव डेविएशन किस में होगा। निगेटिव डेविएशन पता करना है। अब यहाँ पे पहला हेप्टेन ऑक्टेन, जो एक जैसा है उसको तो पहले ही हटा देना है क्योंकि आइडियल होगा। आइडियल एसीटोन और कौन सा है आइडियल वाला, वाटर नाइट्रिक एसिड इथेनॉल वाटर, बाकी कोई नहीं है ना। अब इसमें पता करते हैं वाटर और नाइट्रिक एसिड। वाटर में तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, और HNO3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब इन दोनों को मिलाएंगे ना आपस में, तो जो बनेगा प्रोडक्ट उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बाद में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है ना, वो कंपेरिजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इसके तुलना में। तो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया तो वेपर कम बनेगा, मतलब निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन मतलब आंसर यही हो जाएगा ना। उसके बाद है इथेनॉल और वाटर। इथेनॉल और वाटर इसमें भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, लेकिन जब ये जो मिक्स करते हैं ना, तो इसका जो मिक्स करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, लेकिन ये वीक बनता है। वीक बनने के पीछे रीजन है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ना, वो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। और यहाँ पर हाँ, और यहाँ पर जो है ना अल्कोहल और वाटर है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा पर वीक फॉर्म करेगा, तो ये वाला जो है पॉजिटिव डेविएशन शो कर देगा। और उसके बाद एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ये तो मतलब बॉन्ड बनाएगा नहीं, बहुत वीक रहेगा, ये कहीं से कुछ इसमें है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मतलब ये पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव और ये आइडियल। यही दो क्वेश्चन था ना, उसको मिला करके हम 8 किए थे ग्रुप में। इसमें कितना हो गया, 2019 का क्वेश्चन है, मतलब हाल फिलहाल का ही है।